क्या कोई सोच सकता था कि एक ऐसा सिक्का भी हो सकता है जो ऑफिशियल लिस्ट में तक दर्ज नहीं, ना कोई जिक्र, ना कोई रिकॉर्ड, लेकिन फिर एक दिन वो सिक्का न्यूमिस्मैटिक की दुनिया में ऐसे प्रकट हुआ जैसे कोई रहस्यमयी योद्धा, और आते ही धुरंधर कलेक्टर्स की नींदें उड़ा दी। उसकी कीमत इतनी कि सुनकर आप भी चौंक जाओगे। कौन सा है वो रहस्यमय सिक्का, जानिए इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेड कॉइन में, जहां आप पाएंगे इंडियन कॉइन से रिलेटेड एकदम सच्ची और सटीक जानकारी। आज के इस खासम खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स की, जो बनाए गए थे कॉपर निकल की मिश्र धातु से। साथ ही इन कॉइन्स के खजाने में से हम उस गुमशुदा सिक्के को भी तलाश करने की कोशिश करेंगे जो हाल फिलहाल हजारों रुपए में तोला जा रहा है और आगे जाकर इसकी कीमत में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। इसी के साथ चलिए बात करते हैं कुछ बेहद दुर्लभ 5 रुपए के सिक्कों के बारे में। ये सिक्के अगर आपको मिल जाते हैं तो यूएनसी कंडीशन में इनकी कीमत हजारों रुपए तक जा सकती है। तो कौन से है वो रेयर कॉइन्स और उन सिक्कों को आप कैसे पहचानेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। प्लीज इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखें, स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी अवश्य दबा दें। वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगे और पसंद आए तो प्लीज कमेंट में सिर्फ यस लिख देना, मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। 5 रुपए के इस डिजाइन वाले सिक्के बनने शुरू हुए थे 1992 में और ये बनाए गए थे 2004 तक। सिक्कों की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। इन सिक्कों का मेटल था कॉपर निकल, वजन नॉर्मली 9 ग्राम, डायमीटर 23 mm और थिकनेस 3 mm के लगभग। इन सिक्कों को देश की 4 प्रसिद्ध टकसालों द्वारा बनाया गया था, जिनमें शामिल है मुंबई मिंट, कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। जबकि 1999 और 2000 में एक फॉरेन मिंट से भी इन सिक्कों को बनवाया गया था और वो टकसाल थी रूस की मॉस्को मिंट, जिसे आप पहचान सकते हैं इसके मिंट मार्क द्वारा। 1992 से लेकर 2004 के बीच बने 5 रुपए के सिक्कों में हमें कुछ एरर कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ डाई रोटेशन एरर कॉइन्स, जिनमें शामिल है 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock रोटेशन एरर कॉइन्स। इनमें 3 o'clock और 9 o'clock की वैल्यू कुछ ज्यादा होती है, जबकि सबसे ज्यादा वैल्यू होती है 6 o'clock रोटेशन एरर कॉइन की, जो 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये कीमत निर्भर करती है कॉइन की कंडीशन और डिमांड पर। इन सिक्कों में कुछ ओवरवेट कॉइन्स भी होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि 5 रुपए के कॉपर निकल से बने सिक्कों का स्टैंडर्ड वेट 9 ग्राम के लगभग होता है। अगर किसी 5 रुपए के सिक्के का वजन 10 ग्राम या उससे अधिक हो तो ऐसे सिक्के ओवरवेट कॉइन की श्रेणी में आते हैं। इस तरह के सिक्कों की कीमतें उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा होती है। अगर कॉइन की एज की बात करें तो आमतौर पर 5 रुपए के इन सिक्कों के किनारे पर सिक्योरिटी एज बनी होती है, लेकिन 1992 से लेकर 2004 के बीच बने 5 रुपए के सिक्कों में कुछ टकसालों द्वारा बनाए गए कॉइन्स में हमें सिक्योरिटी एज के अलावा इस तरह की रीडेड एज या फिर किसी कॉइन में प्लेन एज भी देखने को मिलती है। ऐसे कॉइन्स अपनी एक अलग पहचान और क्रेज रखते हैं। अगर कीमत की बात करें तो इनकी कीमत भी सामान्य कॉइन से कुछ ज्यादा ही होती है। इन सिक्कों में हमें कुछ और प्रकार के एरर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे क्लिप एरर, ड्रॉट एरर, ऑफ सेंटर एरर, डाई क्रैक एरर, डबल मिंटिंग एरर, जिसे डबलिंग एरर भी कहा जाता है, कड एरर, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा एक और एरर भी आता है जिसे डाई वैरायटी एरर कहा जाता है। ईयर 1993 में
मुंबई मिंट द्वारा बनाए गए 5 रुपए के सिक्कों में हमें एक अलग तरह की डाई वैरायटी देखने को मिलती है। कुछ सिक्कों में मिंटिंग ईयर की जगह पर लिखे गए 1993 में जो 3 का अंक होता है वो इस प्रकार का होता है, जबकि इसी मिंट द्वारा बनाए गए कुछ सिक्कों में 3 का अंक इस प्रकार से बना होता है। वहीं अगर मिंट मार्क यानी डायमंड के चिन्ह की बात करें तो इस वाले सिक्के में ये छोटी साइज का होता है, जबकि इस वाले सिक्के में यही मिंट मार्क साफ और लंबाई में ज्यादा होता है। इस तरह की डाई वैरायटी वाले सिक्के भी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर ये सिक्के आपको अच्छी कीमत दिला सकते हैं। अगर डाई वैरायटी की बात करें तो 1998 और 1999 में मुंबई मिंट से ही बनने वाले 5 रुपए के सिक्कों में हमें लायन डाई वैरायटी देखने को मिलती है। 1998 वाले कॉइन्स की वैल्यू तो खैर इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन 1999 में आने वाले फैट लायन डाई वैरायटी के सिक्के की कीमत 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए के दरमियान होती है। ये कीमत डिपेंड करती है कॉइन की कंडीशन पर। तो ये थे कुछ एरर्स जो हमें 5 रुपए के सिक्कों में आमतौर पर देखने को मिलते हैं। इन सभी प्रकार के एरर्स में से कोई भी एरर अगर फॉरेन मिंट द्वारा बनाए गए सिक्कों में हो तो ऐसे सिक्कों की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। वहीं अगर आपके पास 2004 में हैदराबाद मिंट द्वारा बनाया गया सिक्का जिसकी पहचान होती है 2004 के नीचे बना हुआ तारे का चिन्ह, तो ऐसा एक सिक्का आपको दिला सकता है 800 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक। कॉइन की कीमत में इतना ज्यादा डिफरेंस इस वजह से होता है क्योंकि आमतौर पर कॉइन कलेक्टर सिक्के यूएनसी कंडीशन यानी एकदम साफ सुथरी कंडीशन में ही कलेक्ट करना पसंद करते हैं, जिसके लिए वो ज्यादा पैसे खर्च करने को भी तैयार हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने उस गुमशुदा या फिर ये कहे कि कुछ वर्षों पहले तक गुमनाम रहे 5 रुपए के सिक्के की, और वो सिक्का है 1994 में नोएडा मिंट द्वारा बनाया गया 5 रुपए का सिक्का। कॉइन बुक्स में हमें 1994 में 3 टकसालों द्वारा बनाए गए सिक्कों की ही जानकारी दर्ज की हुई नजर आती है, जिनमें शामिल है मुंबई मिंट, हैदराबाद मिंट और कोलकाता मिंट। लेकिन कुछ वर्षों पहले ही नोएडा मिंट द्वारा बनाया गया सिक्का अचानक मार्केट में प्रकट हुआ। इस सिक्के की पहचान है कॉइन पर लिखे वर्ष 1994 के नीचे बना हुआ सॉलिड डॉट यानी गोल बिंदु का चिन्ह। ये सिक्के बहुत ही कम मात्रा में अब तक मार्केट में नजर आए हैं। इस वजह से इसकी वैल्यू जाती है 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच। अगर सिक्का जेम यूएनसी कंडीशन में हुआ तो ये वैल्यू और भी ज्यादा हो सकती है। एक विशेष बात, अगर ये सिक्के मार्केट में इसी तरह कम क्वांटिटी में अवेलेबल रहे तो आगे चलकर इनकी वैल्यू और भी बढ़ सकती है। अगर आपका विचार इन सिक्कों को खरीदने का या फिर बेचने का हो तो पहले उनकी करंट प्राइस के बारे में जरूर चेक कर लेना। तो ये थी 5 रुपए में आने वाले कुछ धुरंधरों और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉइन्स की जानकारी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।